इस वीडियो में क्लास 8 के चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर आपका लिस्ट एंड टेबल्स इन HTML होगा और इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया जाएगा। ओके, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि HTML टैग आपका चैप्टर 2 में पढ़ना था, उसका चैप्टर 3 में है और आगे आने वाले चैप्टर 4 में होगा। ओके, सो इसको याद करना बहुत ही आसान है, बस आपको टैग को समझ लेना है और जैसा नाम है उसका वैसा फंक्शन होता है। अगर इसके नाम को आप समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक इसके फंक्शन को आप समझ जाएंगे। तो हम चैप्टर 3 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे एज ए क्वेश्चन आंसर, एज ए शॉर्ट नोट्स। और इस क्वेश्चन आंसर को समझने के बाद आप चैप्टर 3 के सारे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज लिस्ट इन HTML। HTML में लिस्ट होता क्या है? आंसर में आपका हो जाएगा, इन HTML लिस्ट इज यूज टू डिस्प्ले एनी लिस्ट आइटम विद द हेल्प ऑफ लिस्ट टैग। इट हैज़ 3 टाइप्स, दैट इज ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड नेस्टेड लिस्ट। तो HTML में क्या होता है कि लिस्ट के मदद से किसी भी आइटम्स को एज ए लिस्ट हम लोग डिस्प्ले करते हैं। HTML में आपका लिस्ट जो है 3 तरीके का होता है, एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरा अनऑर्डर्ड लिस्ट और तीसरा नेस्टेड लिस्ट। क्वेश्चन 2 हो गया, व्हाट इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है? एन ऑर्डर्ड लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड आइटम दैट आर नंबर्ड। इट इज क्रिएटेड बाय यूजिंग OL टैग। ईच आइटम इन द लिस्ट इज मार्क्ड विथ अ नंबर अल्फ़ाबेट। इट इज अ कंटेनर टैग। तो ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है? एक ऐसा लिस्ट होगा जो कि आपको नंबर के फॉर्म में या नंबर के सीक्वेंस में होता है और ऑर्डर्ड लिस्ट को हम लोग OL टैग से लिखते हैं। जितने भी ऑर्डर्ड लिस्ट होगा वो किसी न किसी नंबर या सीक्वेंस को फॉलो करेगा, जैसे 1 2 3 हो गया, ABCD हो गया, रोमन नंबर हो गया या कैपिटल में ABCD हो जाएगा। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपके ऑर्डर्ड लिस्ट के हैं। 3 नंबर, व्हाट इज एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। आंसर में आपका हो जाएगा, एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ related item that have no special order. It is created by using UL tag. Each item in the list is marked with a bullet or other special order. It is a container tag. Unordered list जो है ordered list का just opposite होता है, ठीक है। तो ordered list में क्या होता है, सारे सीक्वेंस नंबर में होंगे, लेकिन अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, इसमें आपका कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं होगा। जो भी लिस्ट आप लोग लिखेंगे, लिस्ट के आगे आपका कोई भी सिंबल्स का यूज किया जा सकता है, चाहे वो डॉट्स का हो, स्टार का हो, बुलेट्स का हो या अदर कोई स्पेशल ऑर्डर हम लोग उसमें यूज कर सकते हैं। बस ध्यान ये रहना चाहिए कि वहाँ पे कोई आपको सीरियल नंबर या नंबर का कोई पैटर्न यूज नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 4, व्हाट इज नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या होता है? वन लिस्ट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड अनदर लिस्ट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट आएगा तो वो आपका नेस्टेड लिस्ट कहलाता है, यानी लिस्ट अंडर लिस्ट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। इसमें आपका एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, हार्डवेयर हो गया, ये आपका लिस्ट हो गया A और B, और ये दोनों लिस्ट के बीच में आपका अलग अलग लिस्ट दिया हुआ है। तो इस तरीके का कहीं भी एग्जाम्पल हो तो ये आपका नेस्टेड लिस्ट कहलाएगा। क्वेश्चन 5, व्हाट इज टेबल टैग। टेबल टैग क्या होता है? द टेबल टैग अलाउ अस टू अरेंज डेटा इनटू रो एंड कॉलम। इट इज़ ए कंटेनर टैग। तो HTML में किसी भी डेटा को अगर रो और कॉलम में अरेंज करना होगा, रो और कॉलम में रिप्रेजेंट करना होगा, तो इसके लिए हम लोग टेबल टैग का यूज करते हैं। क्वेश्चन 6, व्हाट इज TR टैग इन HTML। TR मतलब होता है टेबल रो। ईच रो इन ए टेबल डिफाइन विथ TR टैग। इट इज़ ए कंटेनर टैग। मतलब अगर टेबल में रो को रिप्रेजेंट करना है, रो बनाना है, तो हम लोग TR टैग का यूज करते हैं और TR टैग जो है वो एक कंटेनर टैग होता है। क्वेश्चन 7, व्हाट इज TH टैग इन HTML। TH टैग क्या होता है? आंसर में आपका हो जाएगा, टेबल हेडिंग यानी कॉलम हेडिंग कैन बी डिफाइन यूजिंग TH टैग। इट इज़ ए कंटेनर टैग। इट डिस्प्ले द हेडिंग इन बोल्ड लेटर। मतलब ये हो गया कि अगर टेबल के अंदर जो हेडिंग हम लोग डालते हैं
तो टेबल के अंदर कॉलम के हेडिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग th टैग का यूज करते हैं। क्वेश्चन 8, व्हाट इज td टैग इन HTML। td टैग क्या होता है? td मतलब हो गया टेबल डेटा। डेटा इनसाइड द कॉलम कैन बी डिस्प्लेड यूजिंग td टैग। इट इज़ ए कंटेनर टैग। इट हैज़ ए स्टार्ट टैग एंड एंड टैग। अगर आपको टेबल में किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करना है, कोई वर्ड को रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग उसके लिए td टैग का यूज करते हैं। और ये आपको कंटेनर टैग होता है, इसमें स्टार्ट टैग भी होगा, इन टैग भी होगा। क्वेश्चन 9, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। यहाँ एस छूटा हुआ है, ठीक है। सेल स्पेसिंग आंसर में आपका हो जाएगा सेल पैडिंग। इट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन सेल बॉर्डर एंड कंटेंट विद इन अ सेल। और सेल स्पेसिंग, इट स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन द सेल। अगर दो सेल के बीच में आपको स्पेस देना है, अगर दो सेल के बीच में स्पेस देना है तो उसके लिए सेल स्पेसिंग होता है। देखिए यहाँ पे ये आपका सेल स्पेसिंग हो गया, दो सेल के बीच में आपका स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेल पैडिंग में क्या होता है कि कोई भी कंटेंट लिखते हैं, कंटेंट में अगर कंटेंट और सेल के बॉर्डर के बीच में अगर आपको स्पेस को रिप्रेजेंट करना है तो वो आपको सेल पैडिंग कहलाता है। देखिए यहाँ पे जो ग्रीन है, जो ग्रीन आपको दिया हुआ है वो सेल पैडिंग है, ओके। और जो ब्लू से आपको सेपरेट किया हुआ है वो सेल स्पेसिंग है। ये आपका जो मार्क किया हुआ है बुक में, ये गलत मार्किंग किया हुआ है, ये मार्किंग आपका गलत है, आप इस मार्किंग पर नहीं जाइएगा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, दो सेल के बीच में जो डिस्टेंस है, जो ब्लू कलर से डिस्टेंस दिया हुआ है वो सेल स्पेसिंग हो गया। और सेल पैडिंग में क्या हो गया, जो ग्रीन आपका बॉर्डर दिया हुआ है, आपका कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस है वो आपका सेल पैडिंग कहलाता है।